ब्लॉक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? थोड़ा लेक्चर आपका दिमाग वाला है, सवालों को उतारने के पीछे मत पड़ना, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल कोई ऐसा नहीं है, सवाल तो आप बोलोगे जितने मैं बना दूंगा। तो आज के लेक्चर को अपन 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं और पूरा भी ले सकते हैं, तो अपन पूरा लेंगे, ठीक है? वैसे ही खत्म हो गया, बट अपन बात समझते हैं। अपन अगर अपन ध्यान दें तो अभी तक अपन फ्रिक्शन में क्या पढ़ चुके हैं? क्या अपन फ्रिक्शन में सिंगल ब्लॉक को एक सरफेस पे रख दो, क्या अपने को सारे सवाल अपन कर सकते हैं? क्या बहुत सारे फोर्सेज लगा दो तो कोई सवाल करने में दिक्कत नहीं है? अगर अपन क्लाइंट रख दे तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, फोर्सेज लगा दे तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, दो ब्लॉक्स को अगर अपन प्लेन सरफेस पे रख दे तो भी सवाल करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्लाइंट पे रख दे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, रस्सी से बांध दे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रस्सी पे बांध दे तो सवाल अगर चल जाए तो आसान है, नहीं चले तो टफ है। याद है? भूल गया है? यहां तक की बात करते फिर हमने बात करी टू ब्लॉक सिस्टम, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक वाले सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं। देखिए कैसे, मैंने कोई सवाल लिया था शायद, वो मैं उसी को पूरा समझाता हूँ। 4 किलो 2 किलो 0.1 0.3 है ना? अच्छा ठीक है, कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? समझने पे ध्यान दो ना। तुम बोलोगे जैसे मैं ले लूंगा, परेशान मत हो। 4 किलो 2 किलो ये कितना और ये कितना? 0.3। मैं तो 3 लूंगा, 0.3 लूं 0.2 लूं, किसी ना तेरी ना मेरी, किसी और की 0.4 कितना? अब ध्यान समझते अच्छे से। अगर अपन अच्छा अपने फोर्स का लगाया 4 केजी में 2 केजी में, अब बहुत अच्छे से समझते हैं, पहले फील के साथ समझते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स में पहले देखो कौन सा वो ब्लॉक है जो सिर्फ फ्रिक्शन से चल सकता है? कौन सा वाला? कितना? 2 केजी। क्या 2 केजी वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से चल सकता है? इस 2 केजी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? कितना? कितना? तो 2 केजी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 4। फोर्स 8 हो सकता है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना? 4। बोलो क्लियर? फिर कह रहा हूं एक दो सवाल ही फील के साथ समझने बस, फिर मैं बहुत सारे टफ भी कर लूंगा तुम चाहोगे तो भाई साहब 4। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 4 हो सकता है, इससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। अगर इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 4 हो सकता है, अच्छा सर अब क्या करें? यानी कि इन दोनों को अगर साथ साथ चलना है तो इन दोनों के साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी 4 हो सकता है। यानी कि अगर मैं पूछूं इस सिस्टम का व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर साथ साथ, व्हाट विल बी योर आंसर? क्योंकि नीचे वाले का तो कुछ भी एक्सीलरेशन हो सकता है, क्यों? क्या उसमें फोर्स लग रहा है? क्या डिपेंड्स ऑन फोर्स, उसका क्या एक्सीलरेशन हो सकता है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो भाई साहब Amex for साथ साथ इज बेसिकली 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर नहीं आया तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा भाई अब सोचो कि अगर ये साथ साथ चल रही हैं, अगर ये साथ साथ चल रही हैं तो क्या ये 6 किलो का ब्लॉक है? कितने का है? पर मुझे पता है 6 किलो का ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मान लीजिए F है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगा? बोलो बोलो कितना? अच्छा बीच वाले फ्रिक्शन को गायब कर देंगे क्योंकि क्या हम साथ साथ मान रहे हैं? कैसे मान रहे हैं? साथ साथ। तो हमने पीछे फ्रिक्शन मान लिया 6। कितना मान लिया? कितना मान लिया? 6 न्यूटन। F माइनस 6 बराबर 6 इंटू A, पर A क्या मैक्सिमम 4? तो क्या ये F मैक्स होगा फॉर साथ साथ? तो F मैक्स बराबर F माइनस 6 इंटू 4। F मैक्स की वैल्यू 30। क्या आपको नहीं लगता 30 न्यूटन फोर्स तक हम साथ साथ चलेंगे? कैसे चलेंगे? यार आवाज नहीं, कैसे चलेंगे? कोई बुराई वाली बात नहीं है, सोच लो। अच्छा अरे सोच में अगर फोर्स 2 न्यूटन लगाऊं तो सब लोग बोलो 3 4 5 6 7 यस और नो? कितने तक नहीं चलेगा? कितने तक? ओहो तो क्या मैं ऐसे रेंज बना सकता हूँ कि अगर फोर्स 0 से लेकर 6 तक है तो क्या एक्सीलरेशन 0 है? एक्सीलरेशन 0 है। मैं मान लेता हूँ यहाँ वाले फ्रिक्शन को F1 बोलते हैं और यहाँ वाले फ्रिक्शन को F2। ध्यान दो, तो एक्सीलरेशन 0 है 6 न्यूटन तक। F1 कितना है? इस रेंज में क्या सिस्टम नहीं चलेगा? अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा बता F1 कितना? F1 कितना? क्या बात कर रहे हो यार? F1 कितना? ओ F2? तुम्हें बोलना है।
मतलब f के बराबर। किसके बराबर? अगर f 0 से 6 है तो एक्सप्रेशन 0 है, इसमें कोई शक वाली बात क्या f1 की वैल्यू 0 है? अरे जब नीचे वाला चलना ही चालू नहीं करा तो ऊपर वाले फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं आया। बहुत बढ़िया साहब, तो मैंने लिख लिया f2 की वैल्यू f। क्या पिक्चर क्लियर? मैं अगले सवालों में ऐसी ही रेंज आपसे बनवाऊंगा, क्योंकि अगर आपको रेंज बनानी आ गई तो कोई भी फोर्स की वैल्यू दो, क्या बात क्लियर? फिर तो कुछ भी सवाल पूछ, क्या परेशानी है उसमें, ध्यान से। अच्छा ऐसे ही अगर f की वैल्यू 6 से ज्यादा हो गई, किससे ज्यादा? 6 से ज्यादा पर 30 से कम, 6 से ज्यादा पर 30 से कम, तो 7 अलग 7 अलग 7 अलग। एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर 6 से ज्यादा है पर 30 से कम है तो क्या एक्सेलरेशन f माइनस 6/6 है? नहीं आया। अगर ये सिचुएशन है तो f माइनस 6/6, याद में नहीं आया? f माइनस 6/6, बहुत बढ़िया, f माइनस 6/6 f1। f1 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 0 की 2a। अरे इसको 2 kg को चलाने वाला, किसको चलाने वाला? 2 kg को चलाने वाला इस केस में क्या सिर्फ और सिर्फ f1 है? और क्या उसका एक्सेलरेशन a आ रहा है? और ये f1 स्टैटिक है काइनेटिक? सब लोग बोलेंगे कंफ्यूज हो रहे, स्टैटिक काइनेटिक। आज का लेक्चर बहुत टफ नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है, इसलिए ध्यान सुनना, दिमाग वालों का खेल है आज। नॉर्मल खत्म हो गया नीट और जेईई मेन के हिसाब से, अब अच्छी बातें हो रही है। पढ़ना है या जेईई नहीं पढ़ना है? तो f1 स्टैटिक है काइनेटिक? क्योंकि हम साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा f2 क्या है? नहीं आया। अच्छा इसके पहले अगर यहाँ बात करो तो यहाँ पे f1 क्या था? स्टैटिक ही था। यहाँ पे f2 क्या था? स्टैटिक। अरे हाँ ना बोले यार, यहाँ पे बोले f1 क्या है? इस वाले में f1 क्या है? तो ऐसे लिख लेते हैं f1 स्टैटिक, ताकि कुछ भी पूछे साला कंफ्यूजन ही नहीं हो। f1 स्टैटिक और इसकी वैल्यू है 2a। क्या है? 2a। a के लिए आप ऐसे रख सकते हो। क्या सबको क्रिस्टल क्लियर है? f2 तो काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक स्टैटिक, वैल्यू बोल, वैल्यू बोल, सोच लो, खत्म। अब अगर f की वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाए, अब अगर f की वैल्यू क्या होगा पहले बताइए? क्या दोनों अलग हो जाए? दोनों तो a1 a2 सेम के अलग अलग, सेम के अलग अलग। ओहो, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर वाले 2 kg ब्लॉक पर तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा और उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन होगी। इसके अलावा और कुछ लगना पॉसिबल नहीं है। तो सोच के देखो, तो a की वैल्यू, a1 की वैल्यू से a1 मान लेते हैं, क्या a1 की वैल्यू 4 होगी? और ये समय के साथ कभी भी चेंज, ये समय के साथ कभी भी चेंज नहीं आया। अब भले फोर्स बढ़ाते जाओ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले 4 kg की बात करूं तो 4 kg पे आगे लग रहा है f, पीछे लग रहा है 8। ये 8 कहां से आया? 2 kg। अब मैं इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इनका एक्सप्रेशन सेम नहीं है, तो इन्हें साथ लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इधर f इधर 8 पीछे, अरे सोच लो। तो एक्सेलरेशन कितना? a2 की वैल्यू f माइनस 14 बाई 4 की 6, 4 की 6, 4 की 6, 4 की 6। कभी कभी बच्चे के मन में प्रश्न आता है, सर जब आप 4 kg अकेले ले रहे हो तो यहाँ पे 6 न्यूटन क्यों ले रहे हो? 0.1 4 ही लेना चाहिए। अरे नॉर्मल थोड़ी चेंज हुई है, नॉर्मल तो यहाँ पे भी अभी भी 60 ही है। अरे हाँ ना बोलिए, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पक्की बात। तो f माइनस 14/4 पहले अच्छे समझ ले, फिर खुद लिखना है इसको, ताकि तू कोई गलती भी कर रहा हो तो पूरी पीएचडी है इस पे, मतलब फिर कुछ भी करो, इधर का उधर, उधर का इधर, सब कराता हूं मैं आपको ढंग से। अब सोच f1 स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, f1 के काइनेटिक 8 न्यूटन, f2 क्या पहले से काइनेटिक है 6। सोच कंप्लीट पीएचडी।
कहीं कहीं फोर्स का रेंज हो क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? क्या हर सवाल की ऐसे रेंज बन सकती है? अरे हाँ ना बोल यार। मैं बताता हूँ इसकी टफनेस लेवल कैसे बढ़ाई जा सकते हैं इन सवालों के, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कुछ रेट क्या आया, तूने बोला डेटा चेंज कर दो, मैं डेटा चेंज कर दिया, क्या मुझे कॉन्फिडेंस से सवाल हो जाएगा? वो कहां से आया? सवाल करने से कि कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट करने से और डिसेंट नंबर ऑफ सवाल करने से। ठीक है, तो आपको बहुत सवाल करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पे पहले कंसंट्रेट कर लो। आप समझो इसको। मैं अगर मान लीजिए मेरी इच्छा होती तो मैं हो सकता है पहला सवाल वो लेता जिसमें मैं ये नहीं लेता, जिसमें मैं सिर्फ यही फ्रिक्शन लेता, तो थोड़ा आसान होता। दूसरा सवाल मैं वो लिया जो भी लिया, यहाँ भी फ्रिक्शन है। अभी तू बोलेगा मेरे को तो मैं तेरे को टफ कर दूंगा इसको। कैसे? यहाँ पे म्यू एस म्यू के अलग अलग, यहाँ पे भी म्यू एस म्यू के, बहुत टफ हो जाएगा। फिर इसी वैरायटी को वापस रिपीट करेंगे, फोर्स नीचे न लगा के कहां पे अभी करेंगे। पर कॉन्सेप्चुअली बात क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एग्जाम में ग्राफ पूछ लिया तो ग्राफ भी बनाता हूं, देख ध्यान से, ध्यान सुनना। कौन सा ग्राफ? मान लीजिए बना के बताता हूं, देख। जेई में वो सवाल है, डेटा वेटा कुछ अलग था, उन्होंने फ्रिक्शन नहीं, एक्सेलरेशन और एफ का ग्राफ बनाया। किसका? और एफ का। एक्सेलरेशन और चल कुछ देख, मिलके बनाते हैं। अगर फोर्स धीरे धीरे बढ़ाओ, कहां तक एक्सेलरेशन जीरो है दोनों का? क्या सब लोग बोलेंगे? कहां तक? क्या 6 न्यूटन तक? देखना ध्यान से, कुछ गड़बड़ नहीं करो। क्या 6 न्यूटन तक एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन सोच लो। उसके बाद A बराबर f by 6 minus 1. क्या it's a straight line? It's a straight line. With the slope 1 by 6. With the slope 1 by 6. गलत तो नहीं कर रहा है आप? With the slope 1 by 6. देखना कोई बनाने में गड़बड़ नहीं करो। लेस और कहां तक? कितने फोर्स तक? ये लो साला, देखो ये आ गया कहां तक? 30 न्यूटन। ये दोनों का ग्राफ कॉमन है। 30 के बाद क्या होगा? क्या दोनों अलग होगा? क्या A1 की वैल्यू 4 फिक्स होगी? A1 की वैल्यू जब F की वैल्यू 30 हो गई, जब F की वैल्यू 30 हो गई, ध्यान सुनना, जब F की वैल्यू 30 थी तो 30 बटे 6, सॉरी 30 माइनस 6, 24 बटे 6, 4। क्या अपन यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं? इसके बाद जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है और वो हमेशा 4 ही रहेगा, और वो हमेशा 4 ही रहेगा। पर इसके बाद वाले का, इसके नीचे वाले का क्या हुआ? ये A1, ये भी A1, ये भी A1, और ये ही यहां तक A2 क्या अब अलग हुए? अब देखिए इधर A2 की वैल्यू f/4 माइनस 3 यार नहीं आया। f/4 जब f की वैल्यू 30 है, f की वैल्यू 30 माइनस 14 बटे 4, कोई बुराई नहीं है। ये सब चीजें चेंज हो जाएगी जब म्यू एस म्यू के अलग होंगे, प्राण निकल आएंगे तुम्हारे। ध्यान दे, 30 माइनस 14 बटे 4 क्या भी 4। अब बोल, अब A2 और F में कैसा रिलेशन? स्ट्रेट लाइन, पर स्लोप 1/4 है। 1/6 से ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, तो ऐसी ही लाइन करेगी या ज्यादा शार्प? मतलब वो ग्राफ ऐसे। या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक दोनों का कॉमन, फिर ये A2 का ग्राफ, फिर ये A1 का ग्राफ। देखना मैं गलती नहीं करी, कैलकुलेशन आपके सामने है। देख पूरे सवाल की PhD है क्या? अरे हाँ ना बोल यार। कुछ पूछ साला मुझे आता है, कुछ पूछ मुझे। एक मिनट, आया नहीं आया? अब 30 सेकंड सोच, क्योंकि अगला सवाल की PhD तू ही करेगा और वो टफ होगा, मैं पहले बता दूं। लेकिन अच्छे से समझ ले, कंप्लीट PhD तुझे बनानी। क्यों नंदू आंटी? अलग बैच मत बनाओ। आइए, पक्की बात? रब कर दूं? अगला सवाल कर पाओगे? बिल्कुल यही लूं या म्यू एस म्यू के अलग अलग ले लूं? या बिल्कुल यही अलग अलग झेल पाओगे? चलो देखते हैं, डेटा लेते हैं। पूरी PhD ऐसे करनी है,
पहले पीएचडी करो, ग्राफ मत बनाना, ग्राफ सेकंड स्टेप है। ये पूरी पीएचडी करने के लिए पूरे 5 मिनट दूंगा। कितने? पूरे 5 मिनट है आपके पास, कंप्लीट एग्जैक्ट, मेरे से डिस्टर्ब नहीं होना है उस दौरान। आइए आपके सामने सवाल आ रहा है 5 मिनट के लिए, बिना ग्राफ कैसे करना है, ठीक है। 10 किलो ले लेते हैं और इसका म्यू के ले लेते हैं 0.1 और म्यू एस ले लेते हैं 0.2। इसके ऊपर 5 किलो का ब्लॉक रख लेते हैं। डेटा मेरे को भी नहीं पता कि क्या आंसर आएंगे, कैसे आएंगे। इसका म्यू एस ले लेते हैं 0.4 या 0.3 और म्यू के ले लेते हैं 0.2। ठीक, फोर्स नीचे लगाते हैं। सवाल है डू कंप्लीट पीएचडी। ऐसे ये ऐसे रेंजेस लिखनी है आपको पूरी। कब तक सिस्टम नहीं चलेगा, कब तक सर्च चलेगा, कब तक क्या क्या होगा। लास्ट 45 सेकेंड्स, करिए करिए, कर सकते हो तुम लोग। शाबाश, कर लिया। जिन्होंने कर लिया वो ग्राफ के लिए सोच लो, ग्राफ बनाना तो है, हालांकि हो गया टाइम, पहले सुन लो, पहले गलती ढूंढना मेरे में, है ना। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, जिन लोगों ने कर लिया है सब लोग गलती ढूंढेंगे, है ना, कि मास्टर कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। आपके सामने ही सवाल कर रहे हैं। बेसिक स्टेप, सबसे पहले कि आपने को यहाँ के मैक्सिमम और मिनिमम लिख लेना चाहिए। यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 किलो, 15 किलो, 15 किलो का 0.2 का मतलब कितना हो गया? 30। कितना? 30 न्यूटन। क्या यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है, एफ लिमिटिंग जिसे आप बोल सकते हो, वो है 30 न्यूटन। कितना? 30। और एफ के कितना है? 15। इसमें कोई बुराई वाली बात? 15 न्यूटन भाई साहब। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 × 0.2, यानी कि इसका एफ के होगा कितना? 10। अरे सही बोल रहा हूँ ना, 50 × 0.2 10 न्यूटन। कोई बुराई। फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15। बोलो क्लियर? अब मुझे बताइए फ्रिक्शन किस पे नहीं लग रहा? मेरे हिसाब से मैंने सवाल को देखा, मैंने पढ़ा 5 किलो पे कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि वो फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगा। 5 किलो पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 15 की 10। 7 चलाने के लिए तो 15 लग सकता है यार। हाँ ना बोल, तेरा गड़बड़ नहीं करूँ तो ए मैक्स फॉर 7 क्या है? ए मैक्स फॉर 7 क्या है? क्या ये सबको समझ आ रहा है? ए मैक्स फॉर 7 है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन होना पॉसिबल अगर 7 है, अगर 7 है तो देखिए दोनों एक ही ब्लॉक बन गए। 15 kg का इधर की तरफ लगा, एफ पीछे कितना लगा? बोलिए। 30 की 15, 30 की 15, 30 की 15। पहले बताओ कितने फोर्स दोनों नहीं चलेंगे? कितने तक? कितने तक दोनों नहीं चलेंगे? कितने तक? क्या अगर 0 से लेकर, ध्यान देखिए, अगर 0 से लेकर F की वैल्यू 30 न्यूटन की है तो भाई साहब A1 बराबर A2 बराबर 0 है, F1 0 है, F2 F के बराबर है। पहले बताओ ये सबको चमका? नहीं आया? नहीं आया? पहली स्टेप सबको क्लियर? कोई डाउट? सोच लो। करेक्ट। अब बोल, अगर ये जो सिचुएशन हो रही है ये 30 से ज्यादा है 30 से कम है? नहीं, ये 30 से ज्यादा वाली सिचुएशन है, क्योंकि अब तो चलने की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? अगर चलने की, ये 30 से ज्यादा की सिचुएशन है। अब बोल यहाँ क्या लगा?
सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे 15 की 30, 15 की 30। अब तो 15 लगेगा काइनेटिक, 15 लगेगा नहीं आया। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ, मतलब लिखा गया f माइनस 15 बराबर 15 इंटू ए। क्या a मैक्स हो सकता है 3? तो 3, तो ये f मैक्स कितना है? 60 न्यूटन। मतलब 30 से लेकर 60 तक, 7 की अलग, बेकार 7 की अलग, 7 की अलग, बहुत बढ़िया देखिए ध्यान से। तो एंटीना गड़बड़ी करें मास्टर, 30 से लेकर 60 न्यूटन तक A1 A2 दोनों बराबर हैं और A1 A2 की वैल्यू है F माइनस 15 बटे 15। क्या है सबको चमका? F1 स्टैटिक काइनेटिक, बेकार रिस्पांस, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, सोच लो। तो F1 स्टैटिक की वैल्यू सब लोग बोलो कितना? 5A। F2 कितना? देखना को गड़बड़ नहीं करो, जिससे न्यू थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, देखो अच्छे समझ में आएगा। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? इससे टफ और क्या पूछेगा भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला हूं आपसे। क्या आ जाइए नेक्स्ट है, 60 से ज्यादा पे क्या होगा? जैसे ही F 60 से ज्यादा हुआ, अब देखो ऊपर वाले पे आगे क्या लगा? बोलो क्या लगा? 10 की 15, 10 की 15। अब तो लगा हो गए, तो लगा 10 न्यूटन। कितना लगा? पीछे क्या लगा? कुछ नहीं। तो A1 की वैल्यू कोई बुराई वाली बात? अरे सोच लो, करेक्ट 10 kg। आगे लगा है, पीछे क्या ग्राउंड की वजह से लगा 15 और ऊपर की वजह से 10, टोटल पक्की बात। तो A2 की वैल्यू F माइनस 25 बटे, व्हाट इज F1 K? 10। व्हाट इज F2 K? पहले सब लोग ध्यान से देखो, तुम्हें आया कि नहीं आया? कंप्लीट पीएचडी। जनरली बच्चों को डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन अभी ऐसा है, आज भले अपन खत्म करने के लिए बोल देंगे, जो भी करेंगे कर देंगे। वास्तविकता में फ्रिक्शन अब क्या हर चैप्टर में आएगा, तो खत्म नहीं हुआ, उसका बेसिक ज्ञान खत्म हुआ है। सर्कुलर में, रोटेशन में, सेंटर ऑफ मास में, वर्क ऑन एनर्जी में उसके बर्डन की बात होगी। सर्कुलर में वो जो सर्कुलर की फिजिक्स जानता है उसके बारे में बात होगी। रोटेशन में इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पर इसका बेसिक ज्ञान। फिर जो बोला चमका, देखो अब देखना करते हुए बात समझ आई। तो ग्राफ बना इसका, टफ है वो भी। देखा ग्राफ बना दे, पहले समझो ग्राफ बना दे, टफ हो जाएगा काफी मेरे हिसाब से। ऐसा तो नहीं मेहनत करनी हो जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। ये है एक्सेलरेशन। अब सब लोग मेरा साथ देंगे, कहां तक? सब लोग बोलेंगे 30 तक। 30 तक सबको 0 लीजिए भाई सब, 30 न्यूटन। उसके बाद दोनों साथ अलग, सोच लो। देखना जैसे ध्यान से 30 न्यूटन तक तो ये कहानी है, देखना कोई गलती नहीं करो। 30 न्यूटन से जैसे ही यहाँ पे आए, 30 न्यूटन तक तो कहानी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो काफी टफ हो जाएगा, कई जगह ब्रेक होगा। ग्राफ सुनते अरे वो बन तो जाएगा कहाँ है? तो अपने हाथ की बात ध्यान सुन। जैसे ही तो 30 से जस्ट आया ऊपर, यहाँ 30 रख, 30 माइनस 15 बटे 15 एकदम से एक्सेलरेशन 1 पे जंप कर गया। 30 से 1 में 0 से देख, एग्जैक्ट 30 पे कितना है? एग्जैक्ट 30 पे कितना है? पर 30 से जस्ट ज्यादा है। क्या एकदम काइनेटिक का रोल है? या तुम्हें नहीं आया? तो यानी कि ग्राफ पहली बार अब यहां कहीं 1 से स्टार्ट होगा,
पहली बात ठीक। और ये वैल्यू ऐसे गोला लगा सकते हो, याद है वो नॉट इंक्लूडेड, अरे नहीं आया है ना, देखना मैं गलती नहीं करूं, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब देख a1 a2 f minus 15 बटे 15, क्या ये एक्सेलरेशन और f में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है विद स्लोप 1 by 15? यस सर, विद स्लोप 1 by 15। सो लेट्स ड्रॉ इट। कहां तक? 60 तक। कहां तक? लेट्स डू इट। ये लीजिए साहब, तो ये भी a1 a2 और ये भी, और ये कहानी कहां तक आ गई? 60। जब एग्जैक्ट यहां पे 60 होगा तो 60 माइनस 15 बटे 15 3, कितना? 3। लो भाई साहब ये 3 लिख लेते हैं। दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखना कोई गलती नहीं करे मास्टर, मैं भी तुम्हारे सामने कर रहा हूं। अब देख, जैसे ही तू 60 के ऊपर गया, यहां से यहां आ गया, यहां से इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? 3 रहा कि 2? और क्या कांस्टेंट है? yes, तो भाई साहब a1 वाला तो नीचे से रख लिया और वो 2 पे आ गया और कांस्टेंट। तुम्हें नहीं आया? व्हाट अबाउट a2 f माइनस 25 by 10। सोच f, सही तो बोलो, एक f की वैल्यू 60 माइनस 25, अरे 60 माइनस 25 35 by 10, तो 3.5 से स्टार्ट होगा ग्राफ की 3.5 से, फिर ऊपर चला गया। इसलिए कह रहा था अक्कल लगाना गधों का काम नहीं है ये। हालांकि इतने टफ आने के चांसेस बहुत कम है, पर ये आ गया तो खेल ही खत्म। उसके बाद देख, क्या स्ट्रेट लाइन है? f by 10 का स्लोप पहले से ज्यादा कम ज्यादा, तो शार्प कम शार्प ज्यादा शार्प। देखना तो बड़ी गिरी मार ये वैसी दिख रही है क्या? थोड़ी सी शार्प बना। अरे गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज a1 a2, दिस इज a1 एंड दिस इज a2, और यहां पे ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे इंक्लूडेड है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कैसा करा आप इसका? समझ आया? अरे समझ आया? अगर बुद्धि चलती हो तो कोई खास बात, अगर ऐसा सवाल आ जाए ना जे 10 नंबर सब्जेक्टिव का हो, कम से कम कह रहा हूं मैं आपको, जे एडवांस के लेवल का सवाल है वो बिल्कुल, जे एडवांस से भी ऊपर गए तो सब्जेक्टिव आते नहीं है ज्यादा, कह रहे हैं हमें नहीं पढ़ना है। अरे समझ आया कि नहीं आया? क्लैरिटी है एकदम? यस सर। बता दो, कुछ समझ नहीं आया भेजा पूछो, दूसरा नहीं कराऊंगा, ऐसा इतना टाइम नहीं है, अलग वैरायटी पे आएंगे अब। तो 2 सवाल दोनों टफ, जिसमें फोर्स का लग रहा था नीचे, और म्यूएस म्यू के भी अलग अलग ले लिया हमने। अब फोर्स कहां दो? अब देखते हैं, अक्कल लगाते हैं सब लोग। देखिए फिर नया सवाल आपके लिए खास तौर से, प्यार हर जगह है, चलिए हाँ इधर देख, एक जामफल, कौन सा जामफल? एक जामफल। देखिए चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, ये 4 किलो, ये 2 किलो, यहां पे भी म्यू से बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं 0.2। मान लीजिए फोर्स लगाऊं 2 न्यूटन, ऊपर वाला 2 kg चलेगा नहीं चलेगा? 2 kg और 4 kg में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? बोलो क्लियर? अगर मैं फोर्स 2 न्यूटन लगा दूं, अरे बिल्कुल आसान सवाल ना आंसर नहीं दो यार भाई। अगर ये 2 न्यूटन है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, अरे हाँ ना बोल यार। अगर 2 न्यूटन लगा दूं, ऊपर वाला 2 kg चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। चीटिंग
चीटिंग है सर, ये पहले ऐसे नहीं बताया था। अरे गधेड़ो, इस पे 2 लगाया, तूने यहाँ पीछे फ्रिक्शन 2 लगा लिया, तो इस पे 2 आगे लग गया ना, तो निकल लिया, वो वही है, नीचे वाला निकल गया, फिर लग रहा है फोर्स में तो निकल रहा है, गधे हो गए। अब इन दोनों का फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों ये 2 kg रुका रहे, साथ रहे। तूने जो सोचा बताता हूँ क्या, ये 2 न्यूटन सही आता 4 है, तू फिर भूल जाता है। फ्रिक्शन का पर्पस साथ रखना है कि रोकना है? ये याद रख, रोकना पर्पस नहीं है, दिमाग से निकाल दो, नहीं तो साले सर्कुलर रोलिंग नहीं कर पाओगे। अरे प्योर रोलिंग किसकी वजह से हो रही है? फ्रिक्शन। साले वो नहीं होगा, मर जाएंगे हम लोग। इसलिए मैक्सिमम टीचर्स सबके दिमाग में सेट होता है फ्रिक्शन मतलब रोकना। अरे नहीं भाई, फ्रिक्शन का मतलब यहाँ 2 न्यूटन लगाया तो यहाँ पीछे 2 न्यूटन लगा, तो इसमें भी 2 आगे लग गया, तो ये तो निकल गया नीचे वाला। तो फिर साथ कहाँ रहे? कितना भी फोर्स लगाओ दोनों चलेंगे शुरुआत में। अरे भाई, कौन सा ऐसा फोर्स है जिसमें दोनों रुके रहे? 0। 0 से बढ़ाते ही दोनों चलेंगे। अरे अब एनालिसिस का पार्ट कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले पे फ्रिक्शन, नीचे वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है? नीचे वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है? क्या पहले तो मेरी कहानी समझ आएगी 2 न्यूटन वाली, मेजर गलती है क्योंकि वो मेरी कहानी समझ आएगी नहीं आएगी? 2 न्यूटन पे दोनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये तो मन से हट गया कि भाई साहब 2 न्यूटन लगाने पर सिर्फ ऊपर वाला रुक जाएगा। अरे ऊपर वाला रुक गया तो फ्रिक्शन का पर्पस ही डिफीट हो गया। तो दोनों को साथ रखना चाहता है, तेरे को भी खुद समझ में आ जाएगा कि 2 न्यूटन पे तो फ्रिक्शन लगने पर कम वैल्यू पे दोनों साथ चलने लगे, तो अपने को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या तो हमें बात समझ में आई। अच्छा भाई, अब हमने क्या करा? ये 2 किलो, ये 4 किलो, ये म्यू इक्वल टू 0, ये 0.2, 4 kg पे एनालिसिस करिए। 4 kg पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 4, तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1। तो पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? 1। कितना? तो a max और साथ क्या होगा? 1। कौन से ब्लॉक को एनालाइज करते हैं? जिसमें फोर्स लगता है, जिसमें नहीं लगता? a max और साथ कौन देगा? वो देगा जिसमें फोर्स। तो a max और साथ a max और साथ इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? अब सोच, अगर दोनों साथ हैं तो ये ब्लॉक 6 किलो का है, 6 किलो का है, फोर्स लग रहा है, पीछे कोई फ्रिक्शन क्योंकि दिया ही नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होने की जगह है, दिया ही नहीं है। तो 6 kg है, F ये 0, अरे नहीं आया, तो भाई साहब अपना फोर्स कितना लगा? F इक्वल्स टू 6A। तो अगर A की वैल्यू 1 है तो F की वैल्यू F max 6। तो बताओ 0 से लेकर 6 तक क्या होगा? 7 की अलग-अलग, 7 की अलग-अलग, इसमें 0 वाली कोई लिमिट नहीं है। तो देखो ध्यान से, तो लिखा गया अगर फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक? 0 से लेकर अगर 6 तक है तो A1 A2 की वैल्यू F/6 है। बोल यस और नो? अब बोल F1 की वैल्यू क्या है? क्या इसमें तो F2 है ही नहीं, तो 1 और 2 मान लो। F की वैल्यू क्या है? अगर ये है तो F की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसे 2 न्यूटन ले लूं तो इसका सिस्टर एक्सेलरेशन 2/6 आया। तो 4 kg पे कितना एक्सेलरेशन लगा? फोर्स लगा 4 है। फिर कह रहा हूं दिमाग वाला खेल है ना? और ये सिर्फ इसके लिए नहीं करा रहा हूं मैं, फ्रिक्शन के लिए। फिजिक्स में रिक्वायर्ड है इतना दिमाग हमको, इसलिए सवाल कर रहा हूं। मुझे पता है इसे आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, पर ये पोजीशन है जब दिमाग खोलना है आपका, दिमाग चलना चाहिए। रोटेशन कैसे समझोगे यार? तो फील ही नहीं आई इस भाई की। आप देख लेते ये 0 से लेकर 6 तक। पहले तो हमें 2 न्यूटन वाली कहानी समझ आई। अब देखिए 6 न्यूटन तक, 6 न्यूटन तक अगर अपन चले तो 6 न्यूटन पर एक्सेलरेशन आ गया इतना। तो इस एक्सेलरेशन से 4 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? नहीं आया। स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक क्योंकि साथ है, स्टैटिक क्योंकि तो भाई साहब स्टैटिक
तो लिखा गया Fs इक्वल्स टू 4 into F/6। देख समझ आया क्या? देख समझ आया क्या? भाई 4 kg को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। अगर इस सिचुएशन में अपन बात करें तो 4 kg पर, ये 4 kg है आपका, 4 kg पर फ्रिक्शन के अलावा और कोई लग नहीं लग रहा, वो स्टैटिक है क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला साथ साथ है। और अगर साथ साथ है तो F स्टैटिक को लिखो, और पीछे कोई फोर्स क्योंकि ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन, तो F स्टैटिक बराबर क्या लिखा जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन कितना। अब सोच, मान ले तू 2 न्यूटन लगाए तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन आया? 4 into 2/6, 8/6, 8/4/3। सोच ये फ्रिक्शन क्या 2 न्यूटन से कम है? यानी कि मेरा दोनों को साथ रखने का पर्पस 2 न्यूटन से कम में सर्व हो गया। जो 2 न्यूटन लगा रहा था, 2 इधर तो 2 इधर, उससे तो दोनों अलग हो जा रहे थे। क्या 4/3 फ्रिक्शन लगाने से दोनों साथ हो गए? तो बताइए फ्रिक्शन क्या करेगा? 2 लगाएगा कि 4/3 लगाएगा? वही लगाया उसने, क्योंकि उसे फिजिक्स आती है, क्योंकि उसे फिजिक्स आती है। मुझे ऐसा लगा तुम इसमें सन्नाटे में चले गए, ओवरलोड हो गए क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे पक्की बात। अब देख आराम से 30 सेकंड और दे रहा हूं, सोच। कोई तकलीफ हो बाहर मत पूछना, आज का डाउट कोई भी बाहर नहीं समझा पाऊंगा मैं। जो डाउट है यही पूछ लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुतों को डाउट होंगे। लेकिन कोई तकलीफ हो बेझिझक पूछो, शर्मा मत, 10 बार समझाऊंगा, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। 30 सेकंड और सोचो कोई तकलीफ जो मैं बोला अभी तक। हाँ कुछ पूछ रहे हैं आप, बताइए, खड़े होकर पूछिए। मैक्सिमम 6 कैसे होगा? सिंपल, इस 4 kg पर आगे मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है? जो यहां पे फ्रिक्शन है वो कितना? 4। तो इस 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 1। अरे अगर इस पे मैक्सिमम फोर्स 4 लग सकता है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 1। तो अगर इसका 1 हो सकता है तो दोनों को साथ चलने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ क्या हो सकता है? 1। तो मैंने मान लिया, फिर दोनों को 1 मान लिया। मैं जानता हूं ये 2 ब्लॉक 1 मीटर/सेकंड से ज्यादा साथ नहीं रह सकते, इसलिए फिर लिखा 6, नीचे कोई फोर्स नहीं है तो F बराबर और A की वैल्यू 1, तो F max की वैल्यू 6। F max की वो वैल्यू जब तक दोनों साथ रहेंगे। नहीं आया? प्राण पखेरु, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, सबकी आवाज आगे बढ़ जाओ, अरे पक्का आ गया है। आप सुन, अब 6 से ज्यादा कर लो फोर्स को। 6 से ज्यादा करने पे क्या हुआ बोलो? आसान हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रिक्शन का सवाल कब टफ है? जब साथ साथ है या रुके हुए। अरे यार हाँ ना बोलो, चल गए तो फिर टफ। अब 6 से ज्यादा, अगर 6 से ज्यादा होगा तो ऊपर वाले 2 kg पे क्या लग रहा है? बोलिए। आगे लग रहा है F और पीछे लग रहा है 4। अरे नहीं आया। और नीचे वाले पे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या उसका एक्सप्रेशन तो फिक्स हो गया? कितना? क्या A1 की वैल्यू आई F - 4/2? A2 की वैल्यू क्या आई? क्या FK की वैल्यू आई 4? तुम्हें मेरी बात समझ? सोचिए सवाल कितना टफ हो जाएगा। ऊपर म्यू के, नीचे म्यू के। हम नहीं बढ़ेंगे, झेल पाओगे? अब तुम ऐसे ही करते हो साले। कई लोग कहते हैं बोल दो, मरना तो इसी को ही है। झेल पाओगे? पहले इसे झेलो। एक और स्टेप, बीच में एक स्टेप और गुजरता हूं। लगा ना? हाँ इस पे लगा ना? क्या 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 क्या? हाँ लगा ना? आगे 4 क्यों लगा? 2 न्यूटन लगाया नहीं मैं। 4 न्यूटन क्यों लगा? अगर 2 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन लगेगा या स्टैटिक लगेगा? तो 4 क्यों लगेगा? ये लगेगा। जब तक फोर्स 6 न्यूटन है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन 4 न्यूटन है या ये है? ये है। 4 नहीं है। 4 तो तब होगा जब दोनों अलग हो जाए, और अलग 6 न्यूटन के बाद होंगे। 6 न्यूटन तक दोनों
7 होंगे। तो जब 7 होंगे तो 2 kg पे आगे लगेगा F, सॉरी हाँ बड़ा F, और पीछे लगेगा ये, तभी तो दोनों 7 रहे। नहीं आया, इसे कह रहा हूं दिमाग खोलने वाले सवाल है, इनमें चारों तरफ सोचना पड़ता है। चलिए मेरे से विश्वास उठ गया क्या? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। अब सुनो और देख, चल इसी सवाल को करता हूं, यही रख, बस म्यू की वैल्यू 0.2 ले ले वापस नीचे भी, बोल क्या होगा? यही 4 किलो 2 किलो नीचे 0.2, सोचो बस क्या होगा? कौन नहीं चलेगा? दोनों नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। ध्यान से देखोगे तो सवाल आसान है, बहुत ध्यान से, कोई सवाल आसान है, टफ नहीं है। अकल लगाओ, अकल लगाओ, बोलो, अरे बोलो बोलो भाई, तुम बहुत ध्यान से देखो। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? यहां पे कितना है? 12। इस 4 kg पे आगे मैक्सिमम क्या लग सकता है? और पीछे तो कभी भी नहीं चलेगा, है थोड़ी 12 पीछे लेके निकल लिया। ग्राउंड तो चाहता ही है कि रुका रहे, पर आगे उसको खींचने वाला 4 है, जबकि पीछे खींचने वाला कि कभी नहीं चलेगा। इट्स ए सिंगल ब्लॉक सिस्टम, ये सिंपल एक ब्लॉक है 2 किलो, बस उसी पे सवाल कॉन्सेंट्रेट हो गया। लिख लो 4 kg कभी भी नहीं चलेगा, ब्रैकेट में लिख लो सोचो, ये मत लिखना क्यों नहीं चलेगा, बस लिख लेना सोचो, ताकि रिवाइज करो तो सोचो। लिख लो 4 kg कभी भी नहीं चलेगा और लिखो सोचो, इट्स अ सिंगल ब्लॉक सिस्टम। और सोच के देखो क्यों? क्योंकि 4 kg वाला चल नहीं सकता, 4 kg पे आगे फ्रिक्शन 4 लग सकता है, पीछे 12 लग सकता है। अगर ऐसा है तो 4 kg का कभी भी चलना संभव है ही नहीं, संभव ही नहीं, खेल ही खत्म हो गया, बची नहीं, बात ही नहीं बची, कहां से कुछ होगा? तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ बोलो तो तगड़ा कर दूं सवाल, बहुत कम यस आई। म्यूएस म्यू के और नीचे वाला भी चलेगा, झेल पाओगे? छोड़ रहे हैं होमवर्क में दे दूं ताकि करो मत करो कोई फर्क। क्लास में झेल पाओगे? वो उठा लो बीड़ा, इसलिए बोल रहे साला खुद ही फंस जाए, मजा आए। चला कुछ भी डेटा लेते हैं सोच समझ के, बस इतना कि भाई नीचे वाला चल जाए। देखिए मान लो 2 किलो ले लो, और मैं तो कह रहा हूं ऊपर वाला भी 2 किलो ले लो, ठीक। और यहां का म्यूएस ले लो 0.5 और यहां का म्यू के ले लो 0.4 और यहां का म्यूएस ले लो 0.2 और यहां का म्यू के ले लो 0.1। पहले तो देखो चला नहीं चला, 1 मिनट, और फोर्स लगाएंगे ऊपर, .5 10 आगे और इस पे 8 चलेगा, चलेगा, सब होगा। चलो पीएचडी करो, हो जाओ, चलो पूरे 5 मिनट है। चालू हो जाओ, सब लोग मेरे साथ देंगे। नीचे वाले 2 kg की बात करते हैं। पहली बात अगर अपन सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? और काइनेटिक
यहाँ पे मैक्सिमम और काइनेटिक, तो पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पे एफ एस है 10, एफ के है 8, यहाँ पे एफ एस है 8 और एफ के है 4। गॉट माय पॉइंट? अब रही बात उस ब्लॉक को देखने की, पहली बात अपन फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 न्यूटन लगाया, कितने फोर्स तक ये दोनों ही नहीं चलेंगे? कहां तक? क्योंकि क्या यहाँ भी 8 उपलब्ध है और यहाँ भी, क्या सबको समझ आता है? यहाँ लगाओ 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ, तो यहाँ, क्या ये फ्रिक्शन भी खुश और ये फ्रिक्शन भी खुश? हमारी सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है कि दोनों फ्रिक्शन खुश, फिर कम से कम एक तो खुश, फिर दोनों नाराज। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया सा। तो इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, क्या ये 8 पे चल जाएगा? पर क्या यहाँ पर 8 की उपलब्धता है? अरे नहीं आया, नहीं आया। क्या ये बात सबको समझ में आई है कि 0 से लेकर 8 न्यूटन तक फ्रिक्शन A1 A2 बराबर 0 होगा? तुम्हें नहीं आया? F1 क्या होगा? F1 क्या होगा? स्टैटिक काइनेटिक। F2 क्या होगा? F2 क्या होगा? स्टैटिक काइनेटिक। पहले तो ये सबको समझ आया? पहला स्टेटमेंट सब लोग देखो, कोई डाउट? देखना कोई गलती तो नहीं करी मास्टर ने? तो बोलो। इस वाली फॉर्मेट में 10 सवाल करने से बेहतर है कि 2-3 करो, अच्छे करो, समझ के करो। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि सवाल तो 10 के 50 भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सुन, 8 से बढ़ा दिया, 8 से बढ़ाने में क्या हुआ? 7-7 चलने की शायद कंडीशन। अब सुन, ये 7-7 कब चल सकता है? इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? ध्यान से नहीं सुन तो सर, ये जब चलेगा तो इसमें मैक्सिमम आगे क्या लग सकता है? 10, और पीछे जब चलेगा तो 4 लगेगा। कंफ्यूज मत हो। जब ये 7 चल रहा है तो ये क्रॉस तो कर गया। जब ये 7 चल रहा है तो क्रॉस तो, अगर ये 7 चल रहा है तो यहाँ क्या फ्रिक्शन लग रहा है? अगर ये 7 चल रहा है तो यहाँ क्या लग रहा है? 4, और इन दोनों के बीच में स्टैटिक। पर वो स्टैटिक मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10। तो आगे लगे 10, पीछे लगे 4, तो मैक्सिमम 3। तो मत कर गए होंगे। ध्यान सुन फिर से, जब अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन है? ऐसे बेसिक से चलते हैं। इसको 8 से जस्ट बढ़ाओ तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो ये तो चल गया ना। अब चल गया तो कितना? 4 की 8, 4 की 8, तो यहाँ 4 है। पर अगर ये दोनों साथ है तो इसको मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10। कितना लग सकता है? 10 आगे 4 पीछे कितना? 6/2 3। Amex for 7-7 is Amex for 7-7 is, अरे नहीं आया? सोच लो। गारंटी। तो Amex for 7-7, देखना मैं गड़बड़ नहीं करे मास्टर। Amex for 7-7 इस देखना कोई गड़बड़ नहीं करूं। मेरे हिसाब से 3 आया। देखो मास्टर को गलती नहीं करी हो, तुम्हारे सामने गलती कर सकता हूं क्योंकि मैं नया सवाल कर रहा हूं। आज तक हो सकता है ऐसा सवाल मैंने कभी नहीं कराया हो। डेटा आज ही लिया है बस, इसलिए कैलकुलेशन में ध्यान रखना है भाई साहब। अच्छा, अगर 7-7 हैं तो क्या ये 4 किलो हैं? आगे फोर्स F है, पीछे 4 न्यूटन है। F-4 बराबर 4 × A। पर क्या A की वैल्यू 3? तो क्या F max निकल आया? F max वैल्यू कितनी आई? F-4 बराबर 12 और F की वैल्यू 16। कितने न्यूटन तक 7? कितने न्यूटन तक 7? कहां से लेकर? 8 से लेकर 16 तक, दोनों 7। अब बोला अगर 7 तो A1 बराबर A2 इक्वल्स टू F-4/4। तुम्हें नहीं आया? फिर क्या उतार लेना, उतारने की जल्दबाजी मत करो।
वन फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। सोच लो कितना बोल। दस हमेशा थोड़ी है। एफ की टर्म्स में बोलो। मैंने ध्यान दे, अगर ये वाली सिचुएशन तो ऊपर वाले ब्लॉक को देखो कि नीचे को देखो, नीचे को देखो, नीचे वाले को देख रहा हूं, नीचे वाला है 2 kg, इस पे आगे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन FNS और पीछे कितना लग रहा है 4। FNS माइनस 4 बराबर 2 इंटू A, A कितना है F माइनस 4/4। अगर दोनों साथ 8 से लेकर 16 तक दोनों साथ है, अंदर साथ है तो स्टैटिक लगेगा काइनेटिक। इन्होंने कौन ब्लॉक किया, ऊपर वाला नीचे वाला, तो क्या नीचे वाले पर ऊपर वाले की वजह से स्टैटिक आगे लगेगा और पीछे काइनेटिक लग रहा है 4, तो F1S माइनस 4 बराबर 2 इंटू A, तो दोनों का सेम है। F माइनस 4/4 नहीं आया, आया नहीं आया, मतलब जो भी आया इसे सॉल्व कर लो। क्या आया इससे, F1S की वैल्यू आई F माइनस 4/2 प्लस 4, बोल यस और नो। 4 2 जाए 8, F प्लस 4/2, F प्लस, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज F2? व्हाट इज F2? स्टैटिक काइनेटिक। व्हाट इज स्टैटिक काइनेटिक? 4। मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब बता 16 न्यूटन के बाद सवाल अगर अलग हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर F की वैल्यू, अगर F की वैल्यू बड़ी हो जाए 16 से तो दोनों साथ की अलग, साथ के अलग, अलग होते ही ऊपर वाले 2 kg पर देखिए, ऊपर वाले 2 kg पर ऊपर लग रहा है F और पीछे क्या लग रहा है 8 की 10, 8 की 10, 8 की 10, 8 की 10, 8 क्यों? करेक्ट। तो इसका A1 एक्सप्रेशन कितना हुआ? F माइनस 8/2, F माइनस 8/2। ऐसे ही इसका इसी वाले के लिए, इसी वाले के लिए 2 kg नीचे वाला, आगे क्या लग रहा है 8 की 10, 8 की 10, पीछे पीछे एक्सलेशन। तुझे मेरी बात समझ आई? फ्रिक्शन तो अपने आप दिख ही रखे, दोनों जगह स्टैटिक है, दोनों जगह काइनेटिक है, 8 और 4। एक मिनट, जीवन की सच्चाई सामने आ गई। आया कि नहीं आया? एक मैंने गलती कर दी बहुत टफ लेके, मैं भावुक हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा भावुक तो मैं हुआ नहीं, अभी भावुक हो जाऊंगा ना 3 ब्लॉक लगा दूंगा सब पे न्यू के, तब होऊंगा भावुक। तो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं करूँ चिंता मत, मर पर चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कितने ब्लॉक और सब पे? सर आप कर लो, खुद से भी नहीं होगा, आप पढ़ लो। समझ? कई लोग तो जबरदस्ती आया बोल रहे हैं, कम से कम आगे बढ़ है। तो ये है ना 8 और 4, इसमें क्या बताऊं, खत्म हो गया। अरे थर्ड केस में फ्रिक्शन तो दोनों काइनेटिक है, इसमें कुछ लिखना क्या है, दोनों काइनेटिक, ये F1 के F2 के 8 4। अगर रिलेटिव में PhD करनी तो इसका ग्राफ बनाना, ऐसा नहीं बना सकता, इसका क्या बनाना, ग्राफ। होमवर्क लिख लो, ग्राफ मैं बना।
ज्यादा हीरो बन रहे, ये करना होमवर्क। 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, माफ कर दो सर। अगर बहुत इच्छा हो और जीवन से प्रेम हट गया हो तो इसकी रेंज कर देना। क्या लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या बात समझ आएगी थोड़ी थोड़ी? और ये भी हमें समझ आता है कि इसमें अगर अपने प्लाट निकालना है तो बहुत कुछ और इतना आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि 3 वाला आ सकता है, बेसिक सा एक जगह है भी सही, हल्का सा बताऊंगा, वो आसान है, कोई खास बात नहीं। वास्तविकता में ड्यूएस व्यू के ले लो तो अपने आप सवाल बहुत टफ हो जाता है, पर हमें फील आनी चाहिए कि इन तरह के सवालों को करते कैसे, और ये दिमाग वाला खेल है। कैसा खेल है? दिमाग वाला। इसलिए आज जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, घर जाके एक बार ढंग से दोबारा करना। ये बहुत ज्यादा सवाल करने से नहीं आएंगे, मतलब बेसिकली दिमाग चलाने चाहिए। अच्छा ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, जो भी आज मैंने सवाल करा है उनको क्या एक बार फिर से घर पे कर सकते हैं? सो होमवर्क है कि जो सवाल आज कराए वो दोबारा खुद से करेंगे। अरे गॉट माय पॉइंट? और अगर अटक जाए तो पास वाले से पूछेंगे और वो नहीं बता पाए तो उसके झापट मारेंगे साले, जब सर पढ़ा रहा था तब सूरत आ गया। अरे गॉट माय पॉइंट? कई लोग कह रहे हैं फिर जब हम दोनों से ही नहीं होगा तो आपके आके मारेंगे, साले ढंग से क्यों नहीं पढ़ाता है। हाँ इधर देखिए, उतार लिया क्या? कोई बुराई? क्लैरिटी एकदम? तो अभी 2-3 वाले भी इसमें करे जा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। 3 वाले भी आपको कराए जा सकते हैं, इसमें नीचे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। और सुन, बहुत बेसिक से इलस्ट्रेशन। वास्तविकता में जैसे मान लो कि बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, मैंने पर्स लिया, थोड़ी देर अब इसका इफेक्ट छोड़ दो, भूल जाओ, भूल जाओ। एक 3 ब्लॉक वाला काम जैसे आउटर से लेकर ये मत करना, ऐसे ही उतारो मत उसको। इधर देख, मान लो मैं आपको बोलूं कि पर्स है, पर्स क्या? पर्स है एक ब्लॉक ऐसे, मैंने इसमें फोर्स कैसे लगाया? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है। तुम्हारे गांव में ये वर्टिकल होता है? कई लोग तो अभी भी सोच रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल। फिर कहते सर आप हमारा मजाक उड़ाते हो, आप भी समझ के लाओ नीचे में ला के। जब मैंने ऐसे फोन रखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर ये पर्स रुक क्यों गया? अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो रुक क्यों गया? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। फ्रिक्शन। क्यों? फ्रिक्शन कैसे लगा? नॉर्मल कितना है? mg। सिंपल। ऐसे लगा हुआ नॉर्मल, ये 2 किलो, ये 0.2। अब लॉजिकली बोल, यहाँ पे नॉर्मल कितना है? या जो भी है फोर्स में लगा, F लगा, F फोर्स लगा, तो नॉर्मल कितना? कोई आपसे पूछे क्या ये ब्लॉक रुक सकता है? हाँ, ये पहले बताओ, इसमें क्या mg नीचे लगा? 20। फ्रिक्शन कहाँ लगा? पक्की बात। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 20 × 0.2।
ज्यादा होना चाहिए। रोके रखने के लिए क्या ये फ्रिक्शन 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। अगर हमें रुके रहना है तो F max should be greater than 20। F max should be greater than 20, मतलब F should be greater than कितना 100 न्यूटन। फिर आपसे पूछ रहे what is the maximum value of F so that this block is at rest, so your answer will be F greater than F greater than 100। मुझे लगा है तुम्हें आया नहीं आया। सो ये टफ तक हो जाएगा जब ये दो ब्लॉक हो जाएंगे। टफ क्यों हो जाएगा उसका कारण बता। हम नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना ही नहीं है, हमें बहुत हो गया। ध्यान से सोच तो उसको फील कर क्यों टफ हो जाएगा बताता हूँ। कहता है ये सिंगल ब्लॉक समझ आया इसका, हालांकि इससे बच्चे ने रोटेशन में भी पूछा गया सॉरी कुछ नहीं। F greater than 100 न्यूटन, F greater than 100 न्यूटन। बोलो ये ऐसा सवाल और कराऊंगी क्लैरिटी। तो ये पर्स क्यों रुक रहा था, बोलो सबको समझ आया? क्योंकि मैंने फोर्स, अगर मैं हल्का रखूं फोर्स तो नीचे से हट जाएगा, अगर टाइट रखूं तो क्योंकि फ्रिक्शन उसे मैंने इतना लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोच अगर ऐसे वर्टिकल वॉल पे सिंगल ब्लॉक लगाऊं क्या मैं सवाल कर लूंगा? मजा तो तब आएगा जब कई लोग पीछे सो गए हैं बेटा, गुड मॉर्निंग। यहां पे म्यू की वैल्यू 0.2, यहां पे म्यू की वैल्यू 0, फोर्स लगाया 20 न्यूटन। बताओ दोनों का एक्सेलरेशन ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। चलिए इसको A1 मान लेते हैं और इसको A2 मान लेते हैं। A1 G नहीं 10, A2 10, A1 10, A2 8, A1 8, A2 10, A1 12, A2 8, A1 8, A2 12। बड़ी अरे अनिता एक दे लो, अनिता जो बहुत सारे हैं। बसंती, बसंती, चंपा, चंपा कोई नहीं है। अब तेरा क्या होगा रे चंपा? डॉली, ईशा, लड़कियों तुमने कोई हाथ खड़े नहीं करे? अनिता, बबलू, चंदू, दीपक, एलिफेंट। हमारी बेसिक कंडीशन क्या है? क्या दोनों फ्रिक्शन खुश हो? अच्छा ये तो पहले से खुश है क्योंकि यहाँ पे म्यू कुछ भी, अरे यार हाँ तो ये फ्रिक्शन कब खुश होगा? जब दोनों साथ गिरेंगे, जब दोनों को जी से गिरने दो, क्या टेंशन है? अगर दोनों जी से गिरेंगे तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, अलग साथ अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। या फ्रिक्शन से कुछ लगेगा, दोनों जी से गिरेंगे मस्त बिना टेंशन के। हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है, यही आंसर है। यदि ये करने से कुछ नहीं होगा। क्यों अलग होगा? पागल है क्या? इसका फ्रिक्शन बिना लगे ही मस्त हो। अरे इनके दोनों के बीच में फ्रिक्शन फिजिक्स आती है ना। ये अलग अलग क्यों करेगा? क्यों करेगा अलग? जब उसको बिना लगा, अगर ये नहीं लगे तो क्या होगा? मैं
अगर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन नहीं लगे तो क्या होगा? क्या होगा पहले बताओ? कितने एक्सप्रेशन से? तो साथ ही तो है, तो फ्रिक्शन खुश है कि नाराज है? तो क्यों अलग करेगा? अरे यार, यहां का फ्रिक्शन खुश है कि नहीं? इसमें खास बात ये कि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है तो यहाँ फ्रिक्शन क्यों लगेगा? अगर इस फ्रिक्शन को समझ में आया, सर इसे ऊपर लगाऊंगा तो इसे नीचे लगाऊंगा तो सारा दोनों का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। ये थोड़ा सा लगेगा तो भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी mg नीचे लग रहा है और इसमें भी। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा लगेगा तो एक के ऊपर एक पे, तो दोनों साथ रहेंगे अलग, तो फिर उसका पर्पस ही डिफीट हो गया। तो कहेगा मैं तो नहीं लगूं तो सबसे बेस्ट है। कई लोग सोच रहे हैं पक्का गलत पढ़ा रहा है, चेक करेंगे। मैं सही पढ़ा रहा हूं तो उसको गलत सोच रहा है। तो देख फ्रिक्शन क्या चाहता है इन दोनों के बीच? तो साथ है ना हो, क्यों अलग होगा? और बिना लगे, मतलब अगर बिना लगे इसकी मेहनत भी नहीं लग रही और फिर भी दोनों साथ हैं, तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। इसे दोनों जी, इसे सॉल्यूशन लिखो दोनों जी, बीच का फ्रिक्शन 0 और लिख लेना सोचो, बस ये सॉल्यूशन है इसका। लिखो दोनों जी, लिखो दोनों जी दोनों जी हाँ भाई, अब होमवर्क दो इस पे। एक्चुअली इसका रियल गेम तब चालू होता है, बात से बता दो थोड़ा टफ सवाल है क्यों। तो उसको ऐसे ऐसे करके देख कि एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है दोनों पे, mg। अरे यार, ये दोनों पे ब्लॉक वाला सवाल है, अगर ध्यान से सोचो तुम्हें मेरी बात समझ कैसे करके आना। यही सवाल अगर ये पॉइंट 1 है, अगर ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, अब करके आना। ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कुछ अलग है, ये नहीं, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 है। अब सोचना क्या होगा, अब सोचना इधर से फोर्स लगा रहे 20 न्यूटन,